नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में कुछ अच्छी बुरी प्यारी सी बातों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं शकील साजिद। जी हाँ, आज 1 अप्रैल फुलिश डे, मूर्ख दिवस। अप्रैल फूल बनाया, तुमको गुस्सा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जो ये दस्तूर बनाया। बचपन से ये गाना हम सुनते आ रहे हैं और पिछले दिनों कुछ दिनों से अगर इसे कुछ कम माना जाए तो अप्रैल फूल बुलाने का चलन बहुत ज़्यादा जोरों पे था। अप्रैल फूल एक सिर्फ झूठ की बात नहीं कराता, ये याद दिलाता है कि आपको थोड़ा सा बहला फुसला के, थोड़ा सा झूठ बोल के आपकी जो हंसी है वो भी दिल को जोड़ती है। कभी कभी एक छोटा सा मजाक ही दिन भर की उदासी को दूर कर देता है। एक प्यारा सा झूठ जो हंसी लाए कभी कभी सच से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हमारे तमाम चाहने वालों को, डीए न्यूज़ प्लस के तमाम चाहने वालों को अप्रैल फूल की एक बार फिर से बहुत सारी मुबारकबाद। और हम आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत शानदार शानदार कार्यक्रम लाने वाले हैं। ऐसे कार्यक्रम जो आपको दूसरे चैनलों से विमुक्त करके हमारे साथ जोड़ देंगे। अप्रैल फूल। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी अगली बड़ी फिल्म का ऐलान कर दिया है। खास बात क्या है कि इस फिल्म में पहली बार उनके साथ नजर आएंगी साउथ की लेडी सुपरस्टार, हम सब की बेहद प्रिय अभिनेत्री नयनतारा। खास बात यह कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं मशहूर निर्माता दिल राजू और डायरेक्शन की कमान संभालेंगे वंशी पेडिपली। नए प्रोजेक्ट को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमवार को सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म की घोषणा की थी। उन्होंने निर्देशक वामसी पेडिपल्ली के साथ तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि फिल्म की शूटिंग अप्रैल से शुरू होगी। मंगलवार को मेकर्स ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस के नाम का खुलासा किया। पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया, क्वीन आ चुकी है। जी हाँ, रानी आ चुकी है और इसी के साथ नयनतारा के नाम पर मोहर लग गई। ये पहली बार होगा जब सलमान और नयनतारा एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, खास तौर पे सलमान और नयनतारा के फैंस को। नयनतारा इससे पहले शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में नजर आ चुकी है, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में बेहद दमदार शानदार एंट्री की थी। साउथ के सिनेमा में वह पहले से ही टॉप और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू और डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली की जोड़ी भी बेहद चर्चित है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होकर बड़े पैमाने पर तैयार होगी। सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया है। पहले 17 अप्रैल 2026 तय थी, लेकिन अब इसे अगस्त 2026 के आसपास रिलीज किया जा सकता है। तो सलमान खान और नयनतारा की ये नई जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सलमान खान को भी एक बेहद दमदार वापसी की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल दर्शक कंटेंट पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत के टूरिज्म सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रद्द होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और हजारों यात्रियों की प्लानिंग पर ब्रेक लग गया है। बात छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा जैसे शहरों से हर साल मार्च से मई के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक यूरोप, दुबई और मिडिल ईस्ट के देशों का रुख करते थे, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और अस्थिरता के कारण 3000 से ज़्यादा लोगों की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक आने वाले 1 महीने में 90% तक टूर पैकेज रद्द हो गए हैं। ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर साल करीब 50,000 से ज़्यादा पर्यटक गर्मियों में विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा चिंताओं के चलते लोग अपनी ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि पर्यटक पूरी तरह ट्रैवल प्लान से पीछे नहीं हटे। अब वे सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक और वियतनाम जैसे सुरक्षित देशों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं देश के अंदर भी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। गोवा, केरल, सिक्किम, दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट
जो नए हॉट डेस्टिनेशन बनकर उभरे हैं। छत्तीसगढ़ अब एक बहुत खूबसूरत है। बस्तर, सरगुजा, मैनपाट, जशपुर, सन्ना, सरोदा, दादर, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। टूरिज्म कारोबारियों के लिए सबसे बड़ा झटका होटल बुकिंग में हो रहा नुकसान है। फ्लाइट टिकट तो बदले जा सकते हैं, लेकिन एडवांस में की गई होटल बुकिंग का पैसा डूब रहा है। स्थिति को देखते हुए लोग विदेश यात्रा से बच रहे हैं। ज़्यादातर बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और अब लोग सुरक्षित डेस्टिनेशन चुन रहे हैं। कुल मिलाकर वैश्विक तनाव का असर अब आम यात्रियों से लेकर पूरे टूरिज्म उद्योग पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है और हमारी भी दुआएं हैं कि हालात जल्द से जल्द सुधरे, बेहतर बने। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक थोड़ी सी खराब खबर कि आज से हाईवे पर सफर महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई टोल दरें लागू होते ही वाहन चालकों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। नई दरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में टोल प्लाजा की संख्या 24 से बढ़कर 25 हो गई है। कवर्धा सिमगा मार्ग पर बेजी में नया टोल प्लाजा शुरू किया गया है, जिससे रोजाना सफर करने वालों यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। टोल दरों में 5 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। कार, बस और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग अलग दरें तय हैं, जिससे हर वर्ग के यात्रियों पर बुरा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा असर स्थानीय लोगों पर पड़ा है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों को अब हर महीने 350 रुपये का पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अब छोटा सफर भी मुफ्त नहीं रहेगा। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को सबसे ज़्यादा चपत लगने वाली है। कुछ टोल प्लाजा पर न्यूनतम 150 रुपये से लेकर 1000 रुपये से ज़्यादा तक का शुल्क लिया जा रहा है। इसी के साथ 1 अप्रैल से रेलवे में भी नए नियम लागू हो गए हैं। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, जिससे यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी। नई दरें 1 अप्रैल से टोल प्लाजा की लागू कर दी गई हैं। टोल प्लाजा पर सभी बदलाव यात्रियों की सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को ध्यान में रखकर किए गए हैं, सब बताया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। कुल मिलाकर एक तरफ हाईवे पर सफर महंगा हुआ है, तो वहीं रेलवे ने यात्रियों को थोड़ी राहत दी है। अब देखना है कि इन बदलावों का आम जनता पर क्या असर पड़ता है। और जैसा कि बहुत पहले गडकरी साहब ने घोषणा की थी टोल मुक्त सड़कों की, हमें उम्मीद है कि वो बात जल्द से जल्द लागू होगी। बिलासपुर हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जहां अदालत ने साफ कहा है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता तो प्रार्थना सभा को रोका नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा जारी नोटिसों पर रोक लगाते हुए यह अहम टिप्पणी की है। मामला जांजगीर चांपा जिले के गोधना गांव का है, जहां याचिकाकर्ता अपने घर पर मसीही समाज की प्रार्थना सभा आयोजित करते थे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रार्थना सभा पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई जस्टिस N.K. चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को संविधान के अनुरूप अपने घर में प्रार्थना करने या प्रार्थना सभा आयोजित करने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर प्रार्थना सभा के दौरान किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं होता, शोर प्रदर्शन या कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, तो प्रशासन संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने संविधान के आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राज्य को जवाब देने के लिए समय देने से भी इनकार कर दिया। कहा, संविधान हर नागरिक को अपने मजहब का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, जब तक कि कोई कानून का उल्लंघन न हो। हाई कोर्ट के इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इस आदेश के बाद प्रशासन क्या रुख अपनाता है। वैसे पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ते तनाव ने दो समुदाय के बीच एक कड़वाहट पैदा कर दी थी, और उसे दूर करना हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के हित में बेहद जरूरी है। रेलवे यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर। अब स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों को भी बेड रोल की सुविधा मिलेगी। इंडियन रेलवे के रायपुर मंडल ने 6 अप्रैल से इस सुविधा की शुरुआत करने, मतलब सोमवार से शुरुआत करने का फैसला लिया है। शुरुआत दुर्ग से चलने वाली 10 प्रमुख ट्रेनों में पहले चरण में दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस और दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क
क्रांति एक्सप्रेस में सुविधा शुरू होगी। इसके बाद 10 अप्रैल तक सभी चयनित ट्रेनों में इसे लागू कर दिया जाएगा। इस सुविधा के तहत यात्रियों को 70 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जिसमें 2 चादर, 1 तकिया और 1 कवर दिया जाएगा। अब तक ये सुविधा सिर्फ कोच में ही उपलब्ध रहती थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लंबी दूरी के यात्रियों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल देने से पहले एजेंसी यात्री का पीएनआर और बर्थ नंबर नोट करेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि रेलवे के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बेड रोल का रख रखाव और चोरी रोकना होगा। स्लीपर कोच में अतिरिक्त स्टाफ और निगरानी की जरूरत पड़ेगी। 6 अप्रैल से यह सुविधा शुरू की जा रही है। धीरे धीरे दुर्ग से चलने वाली सभी ट्रेनों में इसे लागू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। कुल मिलाकर स्लीपर कोच में बेड रोल की शुरुआत यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा, एक बड़ा कदम। इसकी सफलता रख रखाव और दूसरे इंतजाम पर भी निर्भर करेगी। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।